में पढ़ा जो यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। आमीन। ना तो इस पहाड़ पर परमेश्वर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में, पर वो समय आता वरन अब भी है। हालेलुया। वह समय आता वरन अब भी। 2024 साल पहले यीशु मसीह उस समय वहां बोल रहा है, वह समय आता है वरन अब भी है। तो 2024 साल पहले कहा गया, तो आज हो रहा है। अब तो हम बहुत आगे आ गए ना वहां से, तो वो समय है। तो हमको क्या कर, कई बार जब प्रॉब्लम्स आती, कोई बीमारी आती है, कोई दुष्ट आत्मा आता है, कोई किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो लोगों को अधिकतर मैंने देखा घुटने टेक करके उसके आगे प्रार्थना करने लगते हैं। घुटने टेक के प्रार्थना, ठीक है ना? ये ठीक है जो भी है, मतलब कि अगर बीमार है, बीमार के आगे बीमार है कोई, तो क्या करेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, आमीन आमीन, हालेलुया। अधिकतर कोई बीमार है, वहां घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगेंगे, उसके आगे बैठ करके रोने लगेंगे, ठीक है ना? ओके। कोई किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, वहां रो रो के प्रार्थना करने लगे। अरे भाई, जब एक पहलवान लड़ने जाता है तो वहां वो एक्सरसाइज नहीं करता, वहां तो वो जाता और उठा करके पटकता है। पहलवानी वो पहले करता है, महीनों पहले, सालों पहले वो खूब दंड बैठक लगाता है, खूब वो खाता पीता है। तो पहले तुम प्रार्थना तुम पहले करो, उपवास तुम पहले रखो। उस समय तो जाकर के तुमको यीशु मसीह के नाम में फायर करना है, पवित्र आत्मा की आग भेजनी है, तुमको उसको डांटना, उसको निकालना है। उस समय तो तुम आराधना करो। शैतान चिढ़ेगा, शैतान को आग लगेगी। मेरे को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, मैं सबसे पहला था, मुझे सोने से बनाया था, मुझे चांदी से, मुझे हीरे मोती मेरे अंदर जड़ रखे थे उसने, मैं ऐसा आराधना करने वाला था। और अब जब इसने, मैं यहाँ से चला गया, मुझे इसने फेंक दिया। अब देखो तुम, इसने क्या बनाया? मिट्टी से। इसने मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी की औकात क्या है? इस मिट्टी की औकात क्या है? मैं तो सोने से, सुलेमानी पत्थरों से, हीरो से जड़ा हुआ एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत बढ़िया बनाया गया, और मैं यहोवा से ऊंचे बैठा करता था। और यहोवा ने अब देख क्या बनाया? मिट्टी से। हालेलुया। कीमती क्या होता है? मिट्टी या सोना? सोना, सोना, हीरे या मिट्टी? हीरे। लेकिन अगर हीरे जवाहरात सब कुछ है और यीशु मसीह उनमें नहीं है, तो वो कूड़ा। ओके। और मिट्टी है, और मिट्टी में यदि यीशु मसीह है, तो वो मिट्टी होने के बावजूद भी, हालेलुया, सोने हीरे से बढ़ करके मुझे मिट्टी बनाया, मुझे मिट्टी से बनाया, और मेरे भीतर वो वास करता है। मैं उससे भी बढ़ करके हो गया। शैतान को आग लगती है, पहले मुझे परमेश्वर ने बनाया था, पहले मैं मजबूत था, मैं आराधना करता था, जय जयकार हुआ करती थी। अब इसने मिट्टी का बनाया, और जब ये तुम मिट्टी के हो, जब तुम आराधना करोगे, उसको आग लगेगी, और जब उसको आग लगेगी ना, वो जल जाएगा। नॉन स्टॉप बिना रुके लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना कीजिएगा, और कैसे वो भागता देखेगा। हालेलुया। कई बार होता है क्या है, हम आराधना करते हैं, सपोज कीजिएगा, मैं बता चुका हूं, समझा रहा हूं आपको। एक कमरे में सांप घुस गया, या किचन है, किचन में सांप घुस गया, आपने देखा। अब आप अंदर जाएंगे तो वो काट खाएगा, किधर से आकर के काट ले, बाहर से कुछ आप करते हैं, कुछ ऐसा और डंडा मारो, ओके। या फिर कुछ आग ले लो, मशाल जलाओ, उसको ऐसे ऐसे करता है कि उसको आग लगे और जल जाए, ओके। सपोज कि सांप है, सांप है इसमें किचन में, आपने अंदर आग लगाना, एक मशाल ली, आग लगा करके ऐसे किया, तो कुछ समय तक उसको हीट लग रही है, कुछ देर तक वो ढीटा बना रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ढीट कर, फिर ऐसे ऐसे से करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वो आग से उससे बचता रहेगा, है ना? क्योंकि अब उसको हीट अब ज्यादा लगनी शुरू हो गई, वो ऐसे ऐसे कमजोर, अब से कोशिश करेगा। तुम थक गए, तुमने मशाल बाहर निकाल ली, उसको ठंडक मिल गई, वो नहीं गया। ध्यान से, वो बीमारी, मिर्गी का दौरा,
वो टेंशन, वो प्रॉब्लम, वो दुष्ट आत्मा, वो नहीं गई, इसको आराम मिल गया। लेकिन अब समझ, आपने निकाला, वो सेट है, वो नहीं गया वहां से। लेकिन जब तक वो जल ना जाए, जब तक वो चिल्लाना ना लगे, तब तक लगातार मशाल को अंदर रखेगा, मशाल को रखेगा। आप अपने आप को, आराधना को लगातार रखेगा। हालेलुया। जब आप लगातार आराधना करेंगे, उसको आग लगेगी, उसको आग लगेगी, आग लगेगी। शुरू में आराधना करते उसको फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वचन पढ़ो, वचन पढ़ते ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा जब उसे सुनाते से आग लगती है। एक दो बार बोल के बैठ जाओ, वो सेंट। लेकिन बोलते रहो। अब तुम बोलो, लगातार बोलो। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। जो भी जिसके लिए प्रार्थना करो, वो शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आराधना करेगा, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, है बेशुमार तेरे दानों के लिए आज का दिन यहोवा ने बनाया। मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो। गाते ना, गा लेना, गीत को गाते रहेगा, आग लगाते रहिएगा, उसको आग लगती है। जब आराधना होती है, दाऊद आराधना करने लगा, शाऊल सुकून पाता था, और शाऊल पर जो दुष्ट आत्मा आता था उसे छोड़ के चला जाया करता था। हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को यहोवा ढूंढ रहा है। आप आराधना करते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं। रिचल अभी कल एक जगह थी, परमेश्वर की महिमा के लिए एक जगह कन्वेंशन चल रही थी। रिचल ने गीत गाया, मेरी वाइफ रिचल ने गीत गाया। अब गीत गाया चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आती रहे, गले में कुछ आ गई, आता रहे। यहोवा, ध्यान से सुनिएगा, यहोवा परमेश्वर एली याजक से बात करता था और एली याजक लोगों को बताया करता था। आमीन। अब एली याजक आवाज नहीं सुन पा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। एली याजक यहां बैठा है, एली याजक की सुनाई नहीं आता। इधर बेटा, जल्दी से इधर आ जाओ बेटा। ये मेरी बेटी है, समझो ये शैम्बल है, छोटा बच्चा, ये बैठा हुआ है इधर। परमेश्वर बात करता है एली याजक से, और एली याजक को सुनाई नहीं आता, आवाज इधर से होकर के जाती है, पर ये बच्चा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इंस्ट्रूमेंट सही है, खराब है, फर्क नहीं पड़ता। तुम ईमानदार हो, इस बात से फर्क पड़ता है। परमेश्वर अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। इजराइल का याजक वहां बैठा है, एली याजक बैठा है, खुद अब बात करता था, ये लोगों को बताता था। आज इसमें से वो अभिषेक उठ गया, आज इसके लिए कान बंद, इसके कान बंद हो गए। ये यहोवा की वाणी सुन नहीं पा, यहोवा की आवाज आती है, इसको सुनाई नहीं देती, इस छोटे से बच्चे को सुनाई देती है। क्योंकि परमेश्वर विद्वानों को नहीं, परमेश्वर अपने लिए सच्चा, अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। ऐसे जब होंगे, आराधना पहुंचेगी, बंधन टूटेंगे, परमेश्वर की बड़ाई वो छाता है। एक 6 पतियों वाली स्त्री के साथ बैठ करके बात कर रहा है। यहूदी ऊंची जाति, ये सामरी नीची जाति, बात कर रहे हैं। लेकिन चेले, प्रभु औरत से बात कर रहा है, कभी नहीं करता था, उसको भी बता रहा है, चिंता मत कर, जो तेरे 5 तू कर चुकी है, जो 6 है वो भी तेरा नहीं है, तू तो कोई भविष्य वक्ता लगता है। आमीन। ना तो यरूशलेम में और ना ही इस पहाड़ पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, पर इजराइल नहीं जा सकते, जा नहीं सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में या यहां अगर कोई पापी, तो यीशु मसीह ने जगत के पापियों से प्रेम किया, पाकिस्तान के कुछ पापियों ने विश्वास किया, अब वो प्रार्थना करना चाहते हैं, तो यरूशलेम भी इजराइल में है। वो पहाड़ जहां इब्राहिम आराधना करता था वो भी इजराइल में है। तो ये कहां प्रार्थना करेंगे बेचारे?
हालेलुया। ये कहाँ प्रार्थना करेंगे? आपको पासपोर्ट रोक सकता है, आपको सीमा रोक सकती है, पर वो यीशु मसीह, यीशु नासरी जो क्रूस पर मारा गया, उसे कोई सरहद, कोई सीमा रोक नहीं सकती। मैं पाकिस्तान के लोग वहां नहीं जाते, वहां के लोग पाकिस्तान वहां का परमेश्वर पाकिस्तान आ सकता है और आ सकता नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। दानियल अपनी ऊपरी कोठरी खोलता था, यरूशलेम की ओर हाथ करके ऐसे प्रार्थना करता था, लेकिन बाइबल क्या बताती है? आज वो सिस्टम नहीं है, नया नियम आया, उसने खत्म कर दिया। अब वो तेरे भीतर रहता है। आराधना, सच्ची आराधना करने में दाऊद की तरह अपने आप को राजा होते हुए छोटा कर देना। मेरी औकात नहीं मैं खुदा के सामने राजसी वस्त्र पहनूं। अपने वस्त्र निकाल करके रख दिया और शनि का पोद बांध करके बावलों की तरह नाचता है। क्या हुआ? आज दाऊद के नगर में स्वयं जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और केसर का सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, वो मेरे नगर में आया है। मैं क्या कर दूं उसके लिए? बस आत्मा और सच्चाई से मेरा मन अगुवाई कर रहा है। नहीं, मैं तो उसके पैरों के पास बैठ जाऊं। हालेलुया। जिसने मेरे जीवन में बड़े काम किए, मैं तो उसके पैरों के पास बैठ जाऊं। बता प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। हालेलुया। गा रही थी, गला खराब हुआ, मैटर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है, मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है आत्मिकता। हालेलुया। कितनी प्रार्थना करती है सीमा, कितनी प्रार्थना करता बेटा, कितनी प्रार्थना करते आप, कितना उससे लेते हैं। मोबाइल को 5 मिनट चार्जिंग कीजिएगा, 1 घंटा चला पाएंगे?